पहले रीनल सेल कार्सिनोमा को डिस्कस करते हैं। आरसीसी, रीनल सेल कार्सिनोमा। रीनल सेल कार्सिनोमा की अगर हम बात करें तो आपके पास ये मोस्ट कॉमन किडनी ट्यूमर होता है और ये मोस्ट कॉमनली एपिथेलियल सेल जो होते हैं ना वहां से ओरिजिनेट होता है। एपिथेलियल सेल जो होंगे वहां से ओरिजिनेट होगा। और कहाँ के लोकेशन की अगर हम बात करें तो पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के जो एपिथेलियल सेल होंगे यहाँ से इसकी ओरिजिनेशन होती है। ठीक है, और ये आपके पास फिर पूरे के पूरे को भी इन्वॉल्व कर सकता है, पूरी किडनी को भी इन्वॉल्व कर सकता है। ठीक हो गया जी। इसके अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो ये जो कैंसर होता है वो ज्यादातर मेल में होगा, और मेल भी आपके पास ओल्ड एज 50 to 17 ईयर के जो ओल्ड हैं, और मोस्ट कॉमनली सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकर्स जो होंगे उनकी हिस्ट्री वाले, और उसके अलावा ओबेसिटी वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें ज्यादातर आपके पास रीनल सेल कार्सिनोमा का जो रिस्क होता है वो बढ़ जाता है। रीनल सेल कार्सिनोमा में हमें एक ट्राइएड देखने को मिलता है। ठीक है, उसमें हमारे पास सबसे पहले देखने को मिलेगा हीमाचूरिया, हीमाचूरिया, और ये होगा पेनलेस, पेनलेस हीमाचूरिया। फर्दर हमारे पास पाल्पेबल एब्डोमिनल मास, एएम एब्डोमिनल मास, और फ्लैंक पेन, फ्लैंक पेन। तो ये ट्राइएड हमें रीनल सेल कार्सिनोमा में मिलता है। ठीक है जी। और साथ आपके पास जो अगर कोई भी कैंसर है तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूट जो सिम्टम होते हैं नॉर्मली पेशेंट जो होगा वो फीवर, वेट लॉस के साथ प्रेजेंट करता है। ये दो आपके पास कॉमन सिम्टम देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आपके पास ये जो कैंसर होता है ऑलमोस्ट 25% ये मेटास्टाइज कर जाता है। ठीक है, और मेटास्टाइज करके कहाँ कहाँ जाता है, मोस्ट कॉमनली ये आपके पास या तो जाएगा लंग्स में, और यहाँ ये आपके पास जाता है बोन्स में। तो ये दो जगह पे ज्यादातर मेटास्टाइज करता है, बोन्स और लंग्स में। किस तरह से मेटास्टाइज करता है? मेटास्टाइज करने के लिए हमने कहा था कि हमारे पास यहाँ पे अगर किडनी है, और किडनी से हमारे पास कौन सी वेन है, रीनल वेन। ठीक है, और रीनल वेन किस में ड्रेन करती है? इंफीरियर वेना केवा से। तो यहाँ पे अगर आपके पास पीसीटी के सेल का ट्यूमर है, ये ट्यूमर है, ब्लैक वाला हम ट्यूमर बना देते हैं, तो ये आपके पास यहाँ से इंफीरियर वेना केवा में आया, और इंफीरियर वेना केवा से हमारे पास यहाँ से फिर मेटास्टाइज कर जाएगा, ब्लड में आ गया, हेमेटोजीनियसली ये स्प्रेड कर जाता है। और अगर यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट रीनल वेन में अगर आया तो लेफ्ट रीनल वेन की अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो नीचे गोनेडल वेन आ रही है, तो इसके नतीजे में ये वेरिकोसील का जो रिस्क होता है वो भी बढ़ा देता है, वेरिकोसील का जो रिस्क होता है वो भी बढ़ जाता है। और फिर इंफीरियर वेना केवा से ये हेमेटोजेनियसली स्प्रेड करेगा, और ये जाएगा बोन्स में और लंग्स में। ठीक है, और उसके अलावा रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट भी होती है। मोस्ट कॉमनली अगर हम बात करें हमारे पास रीनल सेल कार्सिनोमा की, तो इसमें पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम देखने को मिलता है, पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम। ठीक है, एक हमने 2-3 दिन पहले ही पढ़ा था, हमारे पास कौन सा हार्मोन पढ़ा था? पैराथायरॉइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड। ठीक है, तो ये आपके पास इसके जो सेल होते हैं एक्टोपिक, आपके पास वैसे पैराथायरॉइड किधर से बनता है? हमारे पास पैराथायरॉइड ग्लैंड से, लेकिन ये एक्टोपिकली कैंसरस सेल जो होते हैं आपके ये रीनल के वो बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसके नतीजे में कैल्शियम का जो लेवल होगा वो इंक्रीज हो जाएगा बॉडी में, हाइपर कैल्सीमिया। फर्दर आपके पास ये क्या करवा देता है? ये एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। ठीक हो गया, जिसके नतीजे में आपके पास क्या होगा बॉडी में? पोलीसाइथीमिया, पोलीसाइथीमिया। और इसको थोड़ा सा मैं रिलेट कर देता हूँ कि एक पेशेंट है जिसकी एज है 65 ईयर एज है उसकी। ठीक है, और उसका जो वेट लॉस है, वेट लॉस है, एब्डोमिनल मास हमें देखने को मिल रहा है अल्ट्रासाउंड के ऊपर। ठीक हो गया, और जब हमने उसकी हेमेटोक्रेट को देखा तो हेमेटोक्रेट हमें मिली 52%, नॉर्मली होती है 45%। तो ये कैसे पॉसिबल है? वेट लॉस भी है, एब्डोमिनल मास भी है। ठीक है, और फिर हेमेटोक्रेट उसका ज्यादा है, तो ये हमारे पास कन्फर्मेटरी ये जो केस होता है वो होता है पॉलीसाइथीमिया ड्यू टू रीनल सेल कार्सिनोमा ड्यू टू इंक्रीज द लेवल ऑफ एरिथ्रोपोइटिन। फर्दर हमारे पास ये जो ट्यूमर होता है वो रीनिन की फॉर्मेशन को इंक्रीज कर देता है, रीनिन की रिलीज को, जिसके नतीजे में पेशेंट जो होगा वो हाइपरटेंशन के साथ प्रेजेंट करेगा। और इसी के साथ साथ हमारे पास
ACTH की प्रोडक्शन जो होती है वो भी एक्टोपिकली इंक्रीज हो जाती है, जो कि आपके पास कुशिंग सिंड्रोम काज करवा देगी, जिसके नतीजे में पेशेंट जो होगा वो वेट गेन, फर्दर हमारे पास हाइपरटेंशन, और इसके साथ हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज का जो लेवल होगा पेशेंट का वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये थे इसकी पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम। पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम में पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज होता है, एरिथ्रोपोइटिन इंक्रीज होता है, रेनिन इंक्रीज होता है, और ACTH जो होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक हो गया। तो अगर आपके पास वो एग्जामिनर घुमा के बाद पूछ रहा है कि हीमाचूरिया है, पेनलेस फ्लैंक पेन है, वेट लॉस हो रहा है, ठीक है, फीवर के साथ प्रेजेंट कर रहा है, स्मोकिंग की हिस्ट्री है, ओबीज हिस्ट्री है, 60 to 70 के राउंड अबाउट एज है, और ये सारी बातें कह के वो एक चीज इनमें से निकाल रहता है कि उसको ये है वेट गेन हो रहा है, उसका हाइपरटेंशन है, हाइपरग्लाइसीमिया है, या बॉडी में आपके पास ओस्टियोडिस्ट्रोफी हो रही है। ओस्टियोडिस्ट्रोफी क्योंकि आपके पास पैराथायरॉयड हार्मोन जब इंक्रीज होगा तो ये आपके पास कैल्शियम की डिस्ट्रक्शन करता है। तो ये सारा आपने खुद रिलेट करना है, इसमें से कोई भी चीज वो आपके पास इस तरह रिलेट करके पूछ सकता है। अगर हम इसको देखते हैं, हमारे पास जब हमने इसको हिस्टोलॉजिकली पिक्चर देखा तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से नजर आती है। इसकी जो इमेज होती है वो आपके पास, इसको हम बोलते हैं क्लियर सेल कार्सिनोमा। क्लियर सेल कार्सिनोमा हम इस वजह से इसको कहते हैं कि इसके जो सेल होते हैं ना, वो आपके पास लिपिड और ग्लाइकोजन से फिल्ड होते हैं। ठीक है, ये लिपिड और ग्लाइकोजन से फिल्ड होंगे, कोई भी स्टेन को ये हमारे पास अपटेक नहीं करते, इसकी वजह से ये हमें कुछ इस तरह से नजर आते हैं। इस वजह से इनको कहा जाता है कि ये क्लियर सेल कार्सिनोमा है। ठीक है, क्लियर सेल बिल्कुल भी आपके पास जो सेल होते हैं वो कुछ इस तरह से हमें नजर आते हैं। अगर हम इसकी थोड़ी बहुत जेनेटिक हिस्ट्री की बात करें तो हमारे पास एक डिजीज होती है वोन हिप्पल लिंडवे डिजीज, जो कि VHL जीन की वजह से आपके पास VHL जीन डिलीशन, VHL जीन डिलीशन ऑन क्रोमोसोम 3। ठीक है, तो हमारे पास ये जो VHL जीन होती है ना, इसके नंबर कितने हैं आपके पास, यहाँ पे देखें VHL 3 है, तो ये क्रोमोसोम 3 पे, इस तरह से आपने इसको याद करना है। ठीक है, क्रोमोसोम 3 पे ये प्रेजेंट होती है। तो आपके पास रीनल सेल कार्सिनोमा अगर VHL जीन डिलीशन की वजह से हो रहा है तो इसकी दो टाइप्स होंगी। ये अहम बात है, जरा गौर से सुनिएगा। एक हमारे पास होगी स्पोडिक म्यूटेशन, और दूसरी हमारे पास होगी इनहेरिटेड म्यूटेशन। स्पोडिक म्यूटेशन हमारे पास क्या है कि आपके पास इनहेरिटेड नहीं थी लेकिन बाद में हमारे पास हुई है। ठीक है, क्यों, आपके पास स्मोकर था पेशेंट, तो स्मोकिंग की वजह से आपके पास क्या हुआ कि वहां पे जीन डिलीशन का प्रोसेस हुआ। ठीक है, तो स्पोडिक अगर है तो फिर ये जो ट्यूमर होगा वो किस तरह से प्रेजेंट करेगा, तो ये आपके पास प्रेजेंट करेगा यूनिलेटरल, एक तरफ होगा, और ये ओल्ड एजिस में होगा, जो बूढ़े बंदे हैं, और आपके पास फर्दर स्मोकर हिस्ट्री जो होगी वो प्रेजेंट होगी। और अगर इनहेरिटेड है, इनहेरिटेड VHL जीन की म्यूटेशन है, तो फिर आपके पास जो रीनल सेल कार्सिनोमा होता है वो आपके पास बाइलेटरल होता है, बाइलेटरल दोनों तरफ होगा। ठीक है, और ये आपके पास मल्टीपल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका डिफरेंस था। वोन हिप्पल लिंडवे डिजीज की अगर हम बात करें तो ये आपके पास न्यूरो से रिलेटेड हमारे पास डिजीज होती है। ठीक है, तो इसका मैंने एक निमोनिक लिखा था रैप के नाम से। रैप जो होते हैं ना, सिंगर रैप करते हैं, तो आपके पास रीनल सेल कार्सिनोमा, ए से हमारे पास ये एंजियो, हमारे पास जो हिमेंजियोब्लास्टोमा बनाता है ना, ये हिमेंजियोब्लास्टोमा आपके पास ब्लड वेसल्स का कैंसर ये बना देता है। तो ये ए जो है इसको बड़ा कर लेते हैं, हिमेंजियोब्लास्टोमा, और पी से फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा ये आपके पास रीनल मेडुला का कैंसर होता है। तो ये तीन कैंसर आपके पास इसके नतीजे में होते हैं। ठीक है, तो रैप निमोनिक अपनी बुक पे लिख लें आप, न्यूरोक्यूटेनियस डिसऑर्डर जब न्यूरो में पढ़ेंगे तो वहां पे ये डिजीज लिखी हुई है। तो बातें जो दो तीन अहम है वो ये थी, इसको याद करने के लिए डिजीज को VHL है, 3 वर्ड है, तो क्रोमोसोम 3 पे आपके पास होती है, और फर्दर आपके पास रैप, ये तीन डिजीज में इन्वॉल्व होती है। ठीक हो गया, फियोक्रोमोसाइटोमा, हिमेंजियोब्लास्टोमा और रीनल सेल कार्सिनोमा। इसकी ट्रीटमेंट जो होती है ना रीनल सेल कार्सिनोमा की,
इसकी ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास एक जो एमसीक्यूज आता है वो ये आता है कि पेशेंट को हमने ट्रीटमेंट करने के लिए कौन सी ड्रग देते हैं, तो इसमें मोस्ट कॉमनली इंटरल्यूकन टू देते हैं। इंटरल्यूकन 2 क्या करेगी काम, ये आपके पास जो इम्यून सेल्स की एक्टिविटी होगी उसको बढ़ाएगी, और जब उसको बढ़ाएगी तो आपके पास ये जो सेल है ना, कैंसरस सेल है, उनके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। और ये जो इंटरल्यूकन 2 होती है इसका नाम आपके पास होता है एल्डिस ल्यूकिन। एल्डिस ल्यूकिन, ठीक है। और फर्दर आपके पास सर्जिकली इसकी रिजेक्शन भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कीमोथेरेपी पे पुअर रिस्पॉन्स करता है, तो इस वजह से सर्जिकली भी रिमूव कर दिया जाता है। सर्जिकली और इंटरल्यूकन 2 हम देते हैं, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास सारे का सारा रीनल सेल कार्सिनोमा के रिलेटेड बात। तो आपने क्या क्या बातें याद करनी है आपको, ये ट्राइएड आना चाहिए इसका। ये ट्राइएड क्या है? ट्राइएड वो बात होती है कि ये 3 सिम्टम जो होंगे ना, ये पेशेंट जब भी वो एग्जामिनर हमें पूछेगा ना, तो ये 3 सिम्टम्स को टच करेगा। फ्लैंक पेन को टच करेगा, पाल्पेबल एब्डोमिनल मास को, हीमाचूरिया को साथ ये टच करेगा। और इसको आपके पास ये प्रेजेंटेशन दे के बाकी वो कोई भी बात पूछ सकता है, ठीक है, जैसे कि पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम को रिलेट कर सकता है, ठीक है, वॉन हिप्पल लिंडे डिजीज को। उसके अलावा आपके पास हिस्टोलॉजिकली पिक्चर को, क्लियर सेल कार्सिनोमा, तो ये ट्राइएड आपको नहीं भूलना चाहिए। और पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम जो 4 इसके साथ इन्वॉल्व है वो भी आपको आने चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं विल्म्स ट्यूमर। विल्म्स ट्यूमर, तो विल्म्स ट्यूमर जब हमने एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी थी तो हमने कहा था कि एक यूरिटेरिक बड होती है, ठीक हो गया। तो मेटानेफ्रॉन से जो निकलती है, उसके अलावा हमारे पास होता कुछ इस तरह से है कि मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा होता है, जो कि हमारे पास क्या बनाता है, बोमेन कैप्सूल वाला एरिया बनाता है। तो ये जो आपके पास मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा था, अगर ये आपके पास जो सेल हैं इनका कैंसर हो जाए तो दिस इज द विल्म्स ट्यूमर, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली WT1 आपके पास ट्यूमर सुप्रेसर जीन होती है, ट्यूमर सुप्रेसर जीन, ठीक है, WT1। और ये प्रेजेंट किधर होती है, ये आपके पास जैसे कि यहाँ पे W लिखा हुआ है तो 1 1 बन रहा है, तो आपके पास क्रोमोसोम 1 के ऊपर ये WT1 जो ट्यूमर सुप्रेसर जीन होगी वो आपके पास प्रेजेंट होगी। उसमें अगर म्यूटेशन आ गई है तो ये आपके पास फर्दर विल्म्स ट्यूमर काज करवा देगी। उसकी अगर हम पिक्चर देखें तो यहाँ पे मोस्ट कॉमनली ये चिल्ड्रन में होगा, तो बच्चों की हिस्ट्री होगी, यंग चिल्ड्रन मोस्ट कॉमनली 3 ईयर, आपके पास 3 साल का जो बच्चा होगा ना मोस्ट कॉमनली, उनमें ये 3 या 3 साल से कम वाला जो पेशेंट बच्चा होगा उनमें ये देखने को मिलेगा, ठीक है। और आपके पास ये जो डिजीज होती है वो इनहेरिटेड भी होती है और हमारे पास स्पोर्डिक भी हो सकती है, बाद में भी इसमें चेंजेस आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पेशेंट है वो आपके पास यहाँ पे ये सारे का सारा उसको जो है विल्म्स ट्यूमर बना हुआ है। यहाँ पे भी आपके पास जो किडनी है उसकी ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगर आपके पास पेशेंट को विल्म्स ट्यूमर है तो विल्म्स ट्यूमर आपके पास ये सिंगली प्रेजेंट नहीं होता बल्कि ये सिंड्रोम के साथ प्रेजेंट करता है। कौन कौन से सिंड्रोम? पहला सिंड्रोम आपके पास होता है वैगर सिंड्रोम, वैगर सिंड्रोम। और वैगर सिंड्रोम में होगा कुछ इस तरह से कि आपके पास सबसे पहले तो आ गया विल्म्स ट्यूमर, W से विल्म्स ट्यूमर, फिर उसके बाद A से हमारे पास क्या होता है, एनिरीडिया। एनिरीडिया, एनिरीडिया हमारे पास ये कंडीशन होती है कि पेशेंट का आयरस नहीं होता, आयरस नहीं होता और सारे का सारा क्या होगा, प्यूपल होगा। यहाँ पे इसकी आंख देखें अगर आप, तो ये सारी आपको ब्लैक नजर आ रही है, ठीक हो गया, ये आपको सारी ब्लैक नजर आ रही है, इसमें आयरस नहीं है, आयरस प्रेजेंट नहीं है, ठीक हो गया। प्यूपल वैसे नॉर्मली इतने साइज पे होता है, ठीक है, बाकी साइडों पे आयरस होता है, तो इसका है ही नहीं आयरस। तो आपके पास सारे का सारा प्यूपल है और ये जो डिजीज होती है इसको हम बोलते हैं एनिरीडिया, ठीक है जी। विजुअल प्रॉब्लम के साथ पेशेंट जो होगा वो प्रेजेंट करेगा। W से विल्म्स हो गया, A से एनारीडिया, G से हमारे पास क्या होगा, जेनिटल इनोमलीज, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। क्रिप्ट ऑर्किडिज्म क्या कंडीशन होती है फातिमा, क्या होता है क्रिप्ट ऑर्किडिज्म? जो पेशेंट होता है ना, बेबीज में मोस्ट कॉमनली टेस्टिस जो होते हैं वो डिसेंड नहीं होते, तो ये आपके पास जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। एब्डोमेन से
नीचे की तरफ डिसेंड होते हैं, जैसे किडनी आपके पास नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, इंफीरियर मेजेंटेरिक वेन में जाके फंस जाती है हॉर्सशू किडनी। इसी तरह जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमेन से नीचे की तरफ डिसेंड होते हैं। अगर वो नीचे की तरफ नहीं आए, ठीक है, सेक्रोटम सैक जो होता है वहां पे नहीं आए, तो वो आपके पास एब्डोमेन में रह जाएंगे, इसको बोलते हैं क्रिप्ट ऑर्किडिज्म, ठीक है। और पेशेंट क्रिप्ट ऑर्किडिज्म के साथ साथ हमारे पास एम्बिगुअस जेनिटिलिया, एम्बिगुअस जेनिटिलिया के साथ प्रेजेंट करेगा। तो तीन बातें होगी, जेनिटल एनोमलीज होगी, विल्म्स ट्यूमर होगा और एनिरीडिया हो गया। फर्दर आपके पास मेंटल रिटार्डेशन, आर से मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। तो ये होता है वैगर सिंड्रोम, जो कि आपके पास विल्म्स ट्यूमर के साथ प्रेजेंट करता है। इसके अलावा हमारे पास एक और ट्यूमर होता है जिसको हम बोलते हैं बैकविद विडमैन सिंड्रोम। बैकविद विडमैन सिंड्रोम, ठीक है जी। यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से कंडीशन देखने को मिलती है कि यहाँ पे आपके पास सबसे पहले जो सिम्टम देखने को मिलेगा वो तो हमें पता चल गया, विल्म्स ट्यूमर। विल्म्स ट्यूमर के अलावा हमारे पास और ये होता है कि हेमी हाइपरप्लेजिया, हेमी हाइपरप्लेजिया, इसका क्या मतलब होगा कि पेशेंट के जो एक लिम्ब है ना उसके जो मसल्स होंगे वो बड़े होंगे, दूसरे लिम्ब के छोटे होंगे। अगर हम यहाँ पे बाजू बना लें आपके पास, ये पेशेंट है, उसका एक हाथ है और ये आपके पास दूसरा हाथ है। तो एक आपके पास यहाँ पे हाथ मैंने बड़ा बनाया, दूसरा छोटा बनाया, तो इसमें ऐसे ही होता है हाइपर हाइपर हेमी हाइपरप्लेजिया में, कि पेशेंट के जो लिम्ब्स के मसल्स होते हैं ना वो आपके पास एसिमेट्रिकल होते हैं, बराबर नहीं होते। मैक्रोग्लोजिया, मैक्रोग्लोजिया का क्या मतलब होगा, उसकी जो टंग होगी वो बड़ी होगी, मैक्रोग्लोजिया, ठीक है। और न्यूरोब्लास्टोमा, रेब्डोमायोसार्कोमा, ये सारी कंडीशन भी उसके साथ देखने को मिलती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो रीनल ट्यूमर है वो आपके पास, अभी हम रीनल ट्यूमर्स की बात कर रहे हैं, फिर हमने ब्लैडर कैंसर को भी डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास है रीनल एंजियोमायोलाइपोमा, एंजियोमायोलाइपोमा, ठीक है। तो ये आपके पास बिनाइन ट्यूमर होता है यंग चिल्ड्रन का, बिनाइन ट्यूमर ऑफ द यंग चिल्ड्रन, ठीक है। और ये जो ट्यूमर है वो आपके पास, इसकी अगर हम ओरिजिन की बात करें तो इसमें ब्लड वेसल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। ब्लड वेसल्स के अलावा हमारे पास स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स के अलावा हमारे पास फैट, तो ये सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और ये एसोसिएटेड है, जैसे रीनल सेल कार्सिनोमा एसोसिएटेड द वॉन हिप्पल डिजीज के साथ, तो ये भी न्यूरोक्यूटेनियस ट्यूमर होता है, जो कि ट्यूबरस सेक्लेरोसिस, ट्यूबरस सेक्लेरोसिस आपके पास ये इसके साथ एसोसिएटेड है। ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन होती है ये, इसमें होगा कुछ इस तरह से कि आपके पास सब अपेंडिमल हिमाटोमास बनेंगे, सब अपेंडिमल हिमाटोमास। अपेंडिमल सेल हमारे पास जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना, वेंट्रिकल्स की इनर लाइनिंग की अगर हम बात करें तो वहां पे अपेंडिमल सेल्स होते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपके पास ये हिमाटोमस बन जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास ये पेशेंट जो होगा वो सीजर्स, मेंटल रिटार्डेशन के साथ प्रेजेंट करेगा। और फर्दर आपके पास कार्डियक रेब्डोमायोमा भी इस कंडीशन में इस पेशेंट को देखने को मिलेगा, कार्डियक रेब्डोमायोमास, रेब्डोमायोमास, ठीक है। रीनल रेब्डोमायोमा भी, एंजियोमायो लाइपोमा और कार्डियक रेब्डोमायोमा, ठीक है, ये दोनों कंडीशन। और अगर हम स्किन की फाइंडिंग की बात करें तो एश लीफ पैचेस मिलेंगे, एश लीफ पैचेस। और एश लीफ पैचेस जो होते हैं हमारे पास, ये स्किन जो होती है ना वो आपके पास उसमें पैच मिलते हैं, लेकिन नो पिगमेंट नहीं होते, पिगमेंट नहीं होते लेकिन पैच मिलेंगे आपको ना, थोड़े डार्क शेडिड एरिया जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक हो गया। तो रीनल सेल कार्सिनोमा की हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स थी, सबसे पहले हमने देखा कि रीनल सेल कार्सिनोमा, उसके अलावा हमारे पास विल्म्स ट्यूमर, ठीक है। और फर्दर हमारे पास रीनल एंजियोमायोलाइपोमा।
रीनल एंजियोमायोलाइपोमा ट्यूबरस सेक्लेरोसिस के साथ इसकी एसोसिएशन है। रीनल सेल कार्सिनोमा की वॉन हिप्परलिंडे डिजीज के साथ इसकी एसोसिएशन है। और विल्म्स ट्यूमर जो होता है वो आपके पास बच्चों में होता है। नेफ्रोजेनिक ब्लास्टोमा जो होता है ना, वहां से उसकी ओरिजिनेशन होती है। क्रोमोसोम्स नंबर 11WT1 जीन की म्यूटेशन होती है। और एनिरीडिया नहीं भूलना कि आपके पास जो आयरस होता है वो पेशेंट में होता ही नहीं है। अब हम बात करने लगे हमारे पास ब्लैडर की। ठीक है, तो ब्लैडर सेल का अगर ट्यूमर होगा तो आपके पास, अगर हम ब्लैडर की बात करें तो ब्लैडर की अगर इंटरनल लाइनिंग की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे ये जो ब्लैडर होता है वो आपके पास किन सेल से मिलके बनता है, तो दीज आर द ट्रांजिशनल सेल्स। ये आपके पास ट्रांजिशनल सेल होते हैं। तो अगर इनका ट्यूमर हो जाएगा, ठीक है, तो दिस इज द ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। ठीक है जी। और ये मोस्ट कॉमनली ब्लैडर कैंसर का, मोस्ट कॉमनली ये ब्लैडर का कैंसर होता है ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा जो होगा ना, क्योंकि ट्रांजिशनल सेल आपके पास ब्लैडर में होते हैं। ब्लैडर में मोस्ट कॉमनली ब्लैडर में होंगे, लेकिन अगर हम बात करें ना, ब्लैडर से ऊपर को क्या जाता है हमारे पास, यहां से यूरेटर जाते हैं। यूरेटर के बाद पेल्विस है, ठीक है, रीनल पेल्विस कैलिसिस। तो ये सारी जितनी भी आपके पास कोलेक्टिंग पार्ट होते हैं ना, कोलेक्टिंग पार्ट की अगर हम इनर लाइनिंग की बात करें तो दीज आर द ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक हो गया। तो ये उनको भी इन्वॉल्व कर सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये ब्लैडर को इन्वॉल्व करता है। ठीक है जी। इंटायर यूरो एपिथेलियम जो होती है ना, उसकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो इसकी अगर हम इटियोलॉजी की बात करें तो पेशेंट जो होगा वो स्मोकिंग, स्मोकिंग मोस्ट कॉमन काज है। स्मोकिंग के अलावा हमारे पास हमने एक ड्रग पढ़ी थी साइक्लोफोस्फामाइड, एंटी कैंसर फोस्फामाइड, तो ये आपके पास हेमोरेजिक सिस्टाइटिस भी काज करवा देती है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ वर्क प्लेसेस एक्सपोजर, जैसे कि पेशेंट जो है वो टेक्सटाइल टेक्सटाइल में काम करता है, उसके अलावा आपके पास कोई लेदर फिर फर्म है, उसके अलावा रबर की फर्म है कोई, तो यहाँ पे टेक्सटाइल, रबर, ठीक है, उसके अलावा लेदर, तो यहाँ पे इसकी जो एमसीक्यूज पूछता है ना वो, इसका एमसीक्यूज ये स्मोकिंग और इस टियोलॉजी पे नहीं पूछता, बल्कि यहाँ पे पूछता है, वर्क प्लेस एक्सपोजर पे पूछता है कि वो आपके पास रबर फैक्ट्री में था, लेदर की फैक्ट्री में था, टेक्सटाइल फैक्ट्री में था, ठीक है, ये सारी, या वो पेंटर था, ठीक हो गया, कोई प्रिंटर्स, प्रिंटर्स के साथ उसका कोई आपके पास काम था। तो ये सारी कंडीशन जो होंगी वो आपके पास ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा काज करवा सकती हैं। बाकी ओल्डर स्मोकर वो सारी बातें वही हैं। पेनलेस हीमाचूरिया के साथ मिलेगा, पेनलेस हीमाचूरिया। अच्छा, एक यहाँ पे करेक्शन कर लें कि हमारे पास जो रीनल सेल कार्सिनोमा होता है वो पेनलेस नहीं होता। सॉरी, मैं आई थिंक सो वहां पे मैंने आपको बताया कि पेनलेस, तो जो ब्लैडर का कार्सिनोमा होता है ना, ये पेनलेस होता है, पेनलेस हीमाचूरिया इसमें मिलता है। लेकिन पेनलेस हीमाचूरिया मिलेगा तो हमें किस तरह पता चलेगा कि ये आपके पास ब्लैडर का कैंसर है? अगर किसी पेशेंट को हीमाचूरिया हो रहा है तो आपके पास कास्ट नहीं मिलते। कास्ट किस में मिलते हैं कि अगर कोई पेशेंट को ग्लोमेरुलर डिजीज है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है ना, तो फिर आपके पास रेड ब्लड सेल के कास्ट मिलते हैं। तो कास्ट हमारे पास या यहाँ मिलते हैं या मडी ब्राउन कास्ट मिलते हैं एटीएन में। तो आपके पास ब्लैडर का कार्सिनोमा में हीमाचूरिया मिलेगा, लेकिन नो कास्ट इन द यूरिन। और हम किस तरह से टेस्ट करते हैं इसका? चॉइस, टेस्ट ऑफ चॉइस क्या होती है हमारे पास? सिस्टोस्कोपी। सिस्टोस्कोपी से हम इसको विजुलाइज करते हैं कि ट्रांजिशनल सेल का जो होता है वो कार्सिनोमा बन चुका है, और बायोप्सी भी हम कर सकते हैं। और इसकी ट्रीटमेंट हम सर्जिकली, रेडिएशन से, या कीमोथेरेपी, ये तीनों हमारे पास जो मेथड है यूज किए जा सकते हैं। तो मैं मोस्ट कॉमनली सिस्प्लाटिन, कार्बोप्लेटिन, ये ड्रग जो होती हैं वो हम यूज करते हैं। ठीक है, प्लेटिनम बेस्ड रेजिमेंट जो है ना, उनकी ज्यादा से ज्यादा हम इसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो डिजीज है, जो आपके पास डिजीज कैंसर से रिलेटेड ही है, ब्लैडर सेल का कार्सिनोमा होगा, वो आपके पास होगा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। और ये आपके पास जो कार्सिनोमा होता है ना, ये आपके पास पोस्ट क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, अगर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन रही है तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के बाद आपके पास स्क्वेमस सेल का कार्सिनोमा हो जाएगा, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, एंड देन इट कैन लीड टुवर्ड द कैंसर। ठीक है जी। अगर आपके पास क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है तो क्यों कौन सी ऐसी वजह है कि जो आपके पास ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन काज करवा सकती है? सबसे पहले हमने कल पढ़ना है सिस्टाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लैडर, कि यहाँ पे बैक्टीरिया ने आके इन्फ्लेमेशन काज करवा दी और बहुत देर तक रहे हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास
ट्रीमाटोड होता है एक हमारे पास, ट्रीमाटोड कौन सा, शिस्टोसोमा हिमेबो, शिस्टोसोमा हिमेटोबियम, ठीक है, शिस्टोसोमा हिमेटोबियम, ये हमारे पास ट्रीमाटोड होता है। और ये भी मोस्ट कॉमन काज है। और यहाँ पे ना कोई बुक के ऊपर ना कोई बड़ा सारा साइन लगा लें कि ये हमेशा पूछता है वो, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हमारे पास कौन सा मोस्ट कॉमन काजेटिव एजेंट है जो कि करवाता है, ये ट्रेमाटोड होता है, ठीक है, शिस्टोसोमा हिमेटोबियम। तो ये आपके पास काज करवाता है मोस्ट कॉमनली, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ठीक है, स्किन से पेनिट्रेशन होती है इसकी और फिर ये लीवर में माइग्रेट कर जाता है, वहां से आपके पास ये प्रोलिफरेट होगा, वहां पे इसका साइकिल चलता है और फिर ये आगे ब्लैडर को इन्फेक्ट करेगा और ये मोस्ट कॉमनली हीमाचूरिया काज करवा सकता है। और हिमाचूरिया के बाद आपके पास क्या होगा कि ब्लैडर कैंसर जो होगा वो